हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। और अगर राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 हो, चाहे सेकेंड जो ग्रेड होता है उसका हो, चाहे फिर आपका फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, चाहे फिर राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, सबके अंदर जो कला और संस्कृति वाला सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आभूषण का भी एक सब्जेक्ट चैप्टर होता है। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस बार रीट में भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले नहीं पूछे जाते थे, बट इस बार रीट के एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो मैं आपके लिए उसी की पीडीएफ बना के लेकर आई हूँ और ये क्लास आपको अंत तक देखनी है। सारे आभूषण आपको याद हो जाएंगे कि महिलाएं राजस्थान की कौन कौन से आभूषण पहनती हैं और उन आभूषणों को क्या क्या कहा जाता है। तो एंड तक क्लास के बने रहिएगा, बहुत अच्छी ये क्लास होने वाली है। एक ही फोटो से हम पूरी 10 से 12 मिनट में ना सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सर की बात करें, ठीक है, इस वाले एरिया की जहाँ पर मैंने रेड किया हुआ है, आप देखेंगे ये जो सबसे ऊपर होता है ना, ये इसको बोलते हैं मांग टीका। फिर उसके बाद इसी में एक लाइन आती है, उसको बोलते हैं शीश फूल, यानी कि ये जो मांग टीका होता है ना, ये मांग टीका बीच वाला जो होता है इसको मांग टीका कहते हैं। रकड़ी बोरला इस गोले वाले को कहते हैं, जो गोला सा होता है ना, इसको रकड़ी बोरला कहते हैं। और ये जो इसकी टीका जाता है ना, उसको मांग टीका कहा जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसको मैं मिटा देती हूँ। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि माथे की सांखली बोला जाता है। क्या जो सर, मतलब सर पर आप जितने भी आभूषण देखेंगे उनको सबको माथे की सांखली, मांग टीका, शीश फूल कहेंगे, रकड़ी बोरला कहेंगे। फिर हाथ में जो पहनते हैं उसको हथ फूल कहा जाता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो कंगन वाले एरिया में गोखरू पहना जाता है, हाथ में पोंछी पहना जाता है, कड़ा पहना जाता है, नोगरी बगड़ी पहना जाता है। फिर उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर देखिए उंगली में अंगूठी पहनी जाती है। और ठुस्सी की बात करें तो ठुस्सी आपकी गले में पहनी जाती है। तोड़ा की बात करें तो तोड़ा आपको कहाँ पे पहनना है, तोड़ा तो आपको पैरों में पहना जाता है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसको जो बोलते हैं ना, पासा बोलते हैं, इसको चूड़ा बोलते हैं। किसको, ये जो चूड़ा होता है ना, जो माथे पर आगे राजस्थान की महिलाएं बांधती हैं उनको चूड़ा कहा जाता है। चोटी ब्रॉन्च होती है जो चोटी पर बांधी जाती है। कनफूल होता है जो कान के पास से गुजरता है, ठीक है। और इसी को आप सरपट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को आप सरपट्टी भी कहते हैं। आगे बढ़े, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इस वाले एरिया में झेला झमेला पहना जाता है और इसी एरिया में जंजीरें भी बांधी जाती हैं। कान के झूमर होते हैं, ये वाले आपके कान के झूमर होते हैं। कान की कनौती होती है, झूमर से ऊपर वाली चांद बाली होती है। उसके बाद कान की बाली होती है जो लटकने वाली होती है, कान की बाली होती है। फिर इसी को आप कान के टॉप्स भी कहते हैं। फिर गले की आड़ आती है, गले की आड़ आती है, ये वाली जो होती है ना, गोल गोल सा पेंडेंट जो होता है गले में पहनने वाला, उसको आड़ कहते हैं। फिर ये इस तरीके की जो महिलाएं माला पहनती है उसको मटर माला कहते हैं। फिर ये यहाँ पर जो पहना जाता है उसको बाजूबंद कहा जाता है। और जो नीचे लटक रहा होता है गले में ही, लेकिन नीचे जो लटकता है मंगलसूत्र वाली जगह पर, उसको हार कहते हैं। और फूंदा किसको कहेंगे, तो ये जो साड़ी के बगल में पेटीकोट में दबाती है ना महिलाएं, उसको फूंदा कहते हैं। सटका उसके बगल में ही बांधा जाता है, सटका। कमरबंद होता है पूरी कमर को बांधने वाला, ठीक है। दस्तबंद होता है जो आपके हाथों में इस तरीके से कलाई में बांधा जाता है। फिर कड़ले होते हैं जो कड़े पहने जाते हैं हाथों में। हार पान होता है, इस तरीके का हार पान होता है, मतलब कि बीच में मोटा सा होता है, साइड में एकदम ब्रेसलेट टाइप का होता है। पैरों की बात करें तो पैरों में यहाँ पे जो पहनी जाती है उसको पाजेब बोलते हैं। फिर यहाँ पर इस तरीके से पैरों से अंगूठे तक की जो एक लड़ी जाती है, उसमें पग पान होता है, पैर फूल होता है, मांडली होती है, गुठला होता है। गुठला किसको कहते हैं, तो ये जो अंगूठे में पहना जाता है ना उसको गुठला बोलते हैं। और जो उंगलियों में पहना जाता है उसको बिछिया कहते हैं। फिर आपकी पाजेब से जो ऊपर आती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो नेवरी बोला जाता है, टड़का बोला जाता है और कड़े बोला जाता है। जो पैरों में पहने जाते हैं वो कड़े या आंवला होते हैं, ठीक है, आंवला होते हैं। फिर बीटी आपकी पहनी जाती है, जो उंगली में मोटी सी पहनी जाती है, बीटी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही तस्वीर के अंदर आपने सारे आभूषण देख लिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। 4 मिनट के अंदर मैंने आपको सारे आभूषण पढ़ा दिए, है ना। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा आभूषण के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप RS प्री का भी दे रहे हो, RS मेंस भी दे रहे हो, तब भी आपसे पूछा जाता है। हालांकि अदर स्टेट में इसके बारे में नहीं पूछा जाता है कि मांग टीका कहाँ पहनते हैं, लेकिन राजस्थान में ये पूछा जाता है। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।